तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 5 चैप्टर मेंसुरेशन का, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताइए, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताओ, LBH। खोपड़ी माता के ना आया उसके लिए देखो ऐसे ठंडी में बोर बोर बैठा ले काम नहीं कर रहा हाथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L/B/H, ठीक। सेम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, S/S/S, या फिर इसको बोलते हैं SQ, या फिर इसको बोलते हैं LQ, या फिर इसको बोलते हैं AQ। सब एक ही बात हुआ, ठीक है। LBH क्योंकि L अलग होता है, B अलग होता है, H। इसमें S/S/S क्यों होता है, क्योंकि क्यूब बना स्क्वायर से ना, तो स्क्वायर का सब सेम है ना होता है, सब कुछ सेम होगा, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, ठीक है। इसीलिए इसका LBS होता है, BBS होता है, HB क्या होता है, SE होता है, इसलिए S/S/S। खोपड़ी में बात आया कि नहीं आया, क्लियर। आगे बोलता है एक गोडाउन है, क्या है गोडाउन, द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है, डायमेंशन दिया हुआ मतलब L दिया हुआ है, B जैसे ऐसे दिया तो मतलब ये L है, ये B और ये H है। तो LBS दिया हुआ है, हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर इन द वॉल्यूम ऑफ, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स लीजिए इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, समझो, ठीक है। बोलता है कि एक गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन होगा बहुत बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा मान लो गोडाउन, ठीक है। इसमें जो है इसका तुमको LBS दिया हुआ है। अब इसमें जो है इतना वॉल्यूम का, कितना, इतना वॉल्यूम का के वो बक्सा रख सकते हैं। तुमको समझा, तो मान लीजिए कि एक कटोरा पानी है, कितना है, एक कटोरा पानी है ना। तो तुम जब छोटा गिलास से पानी निकालती है ना, तो चार बार पानी निकल जाता है उससे, कितना बार निकल जाता है, चार बार। तो अगर मान लीजिए कि गिलास का जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है, कितना लीटर है, 10 लीटर, तो पूरा अथी का कटोरा कितना होगा, 4 ही होगा, 40 होगा ना, 10 तक चार बार निकलता है यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम होता क्या है पहले समझते, ठीक है। वॉल्यूम होता है कि कोई मान लो एक गिलास है, ठीक है, तो गिलास जो है वो कितना पानी उसके अंदर अट सकता है, उसके अंदर का जगह वॉल्यूम होता है, क्या होता है अंदर का जगह, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोडाउन का डायमेंशन दिया हुआ है तुमको, ठीक है, और बॉक्स का भी दिया हुआ है इतना, ठीक है, बॉक्स का। तो तुमको बताना है कि मान लीजिए क्वेश्चन तुमको, मान लीजिए गोडाउन का, गोडाउन में जो है ये गोडाउन, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है 400, कितना है 400, और एगो बॉक्स इसमें रखना है, ठीक है, बॉक्स रखना है इसमें, जिसका वॉल्यूम कितना है 4, कितना लेगा जगह 4। तो बताओ 4 के कितना, इसमें जब 400 रखने की जगह है ना, तो 4 के कितना कितना जगह ले लेगा ये, 100 को। कैसे निकला 100 को बताओ, 400 से 4 को डिवाइड कर दिए, मतलब कि बड़का का वॉल्यूम मतलब गोडाउन का वॉल्यूम डिवाइड किससे किए, 4 से, जिसका छोटका का वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से वही इसमें भी करना, ठीक है। तो पहले गोडाउन का वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L/B/H कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। अब बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, मीटर की दिया हुआ है, ठीक है। दोनों क्या कर देंगे डिवाइड, है ना। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वन बॉक्स, हाँ वही, दोनों डिवाइड कर देंगे इतना, मतलब इतना 1000 बॉक्स उसमें रखा जा सकती है। खबर में बात आया कि नहीं आया। फाइंड द साइड ऑफ डाई, है ना, साइड ऑफ डाई, साइड निकालना डाई का, जिसका 64 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है, ठीक है। ऐस ही दिया हुआ, साइड ही निकालना है तुमको, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसके हम 1000 बार बोल चुके हैं, ठीक है। डाई क्या, डाई पहले क्या होता है फिगर, डाई से क्या होता है फिगर, क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ, ऐसे इसका सीधा फॉर्मूला होता है साइड इक्वल टू, ठीक है, रूट वॉल्यूम, क्या होता है रूट के अंदर वॉल्यूम, ठीक है। तो 64, लेकिन यहाँ रूट जो होता है 3 वाला होता है, कितना वाला होता है 3 वाला, मतलब 3 को मेरे को बाहर निकालने का, ठीक है। तो 60 नहीं, हाँ हल्का छोटा सा लिख सकती है, ठीक है। यहाँ पे 64 को तोड़ दो, 64 से कैसे, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। तो 64 कितना आएगा, 1 2 3 4, 6 को 2 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 को 2 आएगा, ठीक है। तो वो इसमें क्या क्यूबॉइड है ना, क्यूब है, तो क्यूब में 3 को बाहर निकलता है, ये 2 बाहर निकल गया, फिर ये 3 को मेरे को 2 बाहर, आंसर कितना आ गया 4। कॉपी में बात आया कि नहीं आया, ठीक है, समझे ना। 3 को मेरे को बाहर निकालना है, स्क्वायर आता है यहाँ पे, तब क्या होता, मान लीजिए सर कि अगर नहीं रहता एक और तो फिर ये अंदर रह जाता, 2 2 4 अंदर रह जाता, बाकी जो निकल बाहर निकल जाता, भाई वही आंसर हो जाता। नहीं, जैसे मान लीजिए तुम वैसे बोले ना, इतना समझ आ गया ना, इसको भी समझा देते हैं। 1000 रुपये बता सके रूट से निकालने के बाद, मान लीजिए कुछ ऐसे रहता है, तो देखो ये 2 को तो बाहर निकलेगा नहीं, ये 3 में वो 3 बाहर निकल गया, बाकी अंदर बचे 2 3 4, ऐसे हो जाता, अच्छा, ठीक है।
चलो क्वेश्चन बोलता है कि दो गो क्यूब है जिसको कि जोड़ा जाता है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर साइड है, दोनों को जोड़ा जाता है, उससे जो क्यूबॉइड बनता है उसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में तुम बिल्कुल भुला गई होगी, अभी फिर बनाए बोली हाँ ये तो बतेबे किए थे, देखो बताए थे कि ऐसे क्यूब है ना, ऐसे क्यूब है इसका, ठीक है, दो गो, एगो ये है और एगो ये है, दो कहाँ बोला इसने? 2 क्यूब्स है ना, अच्छा हाँ, सबका 6 सेंटीमीटर है, इधर को जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनेगा, हाँ। बनेगा ना, ऐसे करके क्यूबॉइड बन जाएगा, देखो ये, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो इसे करके, तो क्या फिगर बन गया, क्यूबॉइड। ये दोनों जोड़ेंगे क्यूबॉइड बन जाएगा ना। हाँ। तो हाइट कितना रह जाएगा, ये ब्रेथ 6 रह जाएगा, हाइट भी 6 रह जाएगा ना, हाँ, लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा, दुगना 12 हो जाएगा, तो हो गया। तो लिखना यहाँ पे फॉर्म्ड क्यूब है ना, लेंथ 12, बेस मतलब ये ब्रेथ कितना 6 और हाइट 6, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। हाँ। तो 12 गुना 6 गुना 6, 12 के बाद 12 दो बाकी है 143, ठीक है। बात आया खोपड़ी में। अगला बात है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज, हाइट निकालना, क्या निकालना है, Height. हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, वो बेस एरिया इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका हो तो निकाल दो, ठीक है। हाइट इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाय L इंटू बी, क्या होता है L इंटू बी, कुछ भी निकाल, L निकालना है तो H इंटू बी हो जाएगा नीचे में, ठीक ना, H बी निकालना है तो H इंटू L, L बी एस से बनता है ना, देखो वॉल्यूम जो क्या बनता है L बी और S से बनता है ना जी, ठीक है। तो मान ले L निकालना है, क्या निकालना है L, तो V ऊपर चल जाएगा, बी एच नीचे, है ना। मान ले तुमको B निकालना है तो क्या हो जाएगा, फिर बताओ, V ऊपर LH नीचे, ठीक है। मान ले तुमको H निकालना, क्या हो जाएगा, V ऊपर और H निकालना था ना, हाँ, तो इधर नीचे BL नीचे। नीचे, ठीक है। वही यहाँ पे H निकालना है तो L भी नीचे हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बताओ, ये वॉल्यूम ही दिया हुआ है। हाँ 275 दिया हुआ है ना, और एरिया, एरिया तो होता है LB ही होता है ना, LB 125 दिया हुआ है, 25 दोनों डिवाइड कर दो, हो गया आंसर, ठीक है। तीसरा बोलता है डायमेंशन दिया हुआ है, LBH दिया हुआ है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब कैन साइड इतना सेंटीमीटर की प्लेस, ठीक है। तो लेकिन सर इसमें एरिया दिया हुआ है, आप सर ये एरिया का मान L इंटू बी नहीं होता है, क्या तुम भी तुम्हें डायमेंशन दिया हुआ बॉक्स का LBH दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें जो बक्सा रखना है उसका भी क्या दिया है, सिर्फ डायमेंशन दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ था ना। हाँ। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे। वॉल्यूम 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा ना साइड क्यूब, ठीक है। उसका दोनों क्या कर देंगे, कितना जल्दी भूलती है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हाँ। तो नहीं निकल जाएगा कितना इसमें बॉक्स रखा है, अभी नहीं बताया गोल्डन वाला रे। इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, क्या बोलता है, अगर किसी का क्यूब का एज क्या कर दिया, डबल कर साइड डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज, उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। लेट करो, ठीक है, लेट फर्स्ट क्यूब एज इक्वल टू एस, क्या मानता है एस। सेकंड का क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड क्यूब एज कितना हो जाएगा, अभी ना बोले डबल है, डबल तो 2s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s, ठीक है। अब निकालो, पहले क्या निकालने बोला बताओ, सरफेस एरिया ना, हाँ। सरफेस एरिया निकालो, SF ऑफ फर्स्ट क्यूब 6s स्क्वायर ही होता है, 6 स्क्वायर रह जाएगा, हाँ। दूसरा SF ऑफ सेकेंड क्यूब क्या होगा बताओ, ये भी 6s की जगह क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा तुम्हारा 24, कितना 2 गुना 4s स्क्वायर होगा इक्वल टू 24s स्क्वायर हो जाएगा। कितना टाइम से बढ़ गया देखो तो, देखते हैं ना। तो इंक्रीज लिखना, इंक्रीज SF कितना हुआ, तो 64s, ये ऊपर बैठा दो, ये जो है इसको क्या कर दो, नीचे कर दो, पता चल जाएगा। S स्क्वायर कट गया, 6 चक 24, कितना बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। चलो अब इसी बार निकालो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम भी करना है, सेकंड क्वेश्चन वॉल्यूम पे है ना, क्या हो जाएगा बताओ, S इंटू एस इंटू एस, तो मतलब SQ हो जाएगा है ना। फिर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, 2s पे होल क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8s क्यूब, ठीक ना। फिर इंक्रीज वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8s क्यूब ऊपर और SQ नीचे, ये दोनों कट गया, कितना हो गया 8, 8 टाइम से बढ़ जाएगा, हो गया। एगो माचिस का बक्सा है, ठीक है, जो कि इतना 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 सेंटीमीटर का है, ठीक है।
आगे बोलता है इन वाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा जिसमें कि इतना 12 गो ऐसे का बॉक्स रखा जा सकता है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना बड़का का, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल दिए, हाँ उसके इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ है ना। वही तो हुआ अभी तुमको जो नहीं दिए थे एग्जाम्पल कि मान ले एगो माचिस का बक्सा है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है 20, कितना है 20, तो वो बड़का बक्सा का वॉल्यूम निकालो जिसमें कि ऐसे का 10 गो रखा जा सकता है, कितना रखा जा सकता है 10 गो, तो कितना हो जाएगा इसका, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 20 गुना 10 हो जाएगा ना। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल दिया, इतना गुना इतना गुना करना है ना। क्या लिखेगी, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इतना इंटू इतना नो इतना, ठीक है। उसके बाद है ना 12 को रखा जा सकता है ना, तो लिख रहा नंबर ऑफ, है ना, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द पॉकेट, क्या लिखना, वॉल्यूम ऑफ द पॉकेट 12 इंटू इतना का वैल्यू जो भी आया है, ठीक है, दोनों आंसर कर देना। अब यहाँ देखो वही है सेम क्वेश्चन जो यहाँ बनाए थे रूट वाला, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, उसका क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, क्या निकालना है, टोटल, थोड़ा सा अलग है। तो पहले टोटल सरफेस एरिया के लिए साइड चाहिए ना, जैसे हम साइड निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले साइड निकालो 6 सेंटीमीटर, क्या लिखो, साइड इक्वल टू क्या लिखना, साइड, रूट वॉल्यूम होता है तो रूट 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 में 3 जीरो, 10 10 10, एगो 10 निकल जाएगा बाहर, 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 10 आ गया साइड, तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, टोटल SF क्या होता है बताओ, 6 L स्क्वायर होता है, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुना 100 इक्वल टू 600, ठीक है। आ गया था हाउ मेनी प्लैंक्स ईच इन विच, क्या पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच 2 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर बोट ना लंबा, लेंथ वेट दिया हुआ है, ठीक, कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द वुडन ब्लॉक 6 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर ये, ठीक है। तो इतना मीटर, इतना मतलब एक लकड़ी अथी है, खंभा इतने बड़ा होगा, ठीक है, इसका करके लकड़ी, ठीक है। ये तो इसका जो है बरखा कितना दिया हुआ बताओ, ये दिया हुआ है इतना मीटर, 6 मीटर लंबा है, ठीक है, और चौड़ैया है 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाइया दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ई मीटर में है, ई सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। इससे बोल रहा है कि इतना इतना सेंटीमीटर कितना के को स्लाइस काट सकता है, ऐसे 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 कई को स्लाइस काट सकते हैं, ठीक है। क्यों पूछ रहा है, ऐसे ऐसे कितना स्लाइस काट सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक स्लाइस का पहले वॉल्यूम निकाल दो, ठीक है, और इसका पूरा वॉल्यूम निकाल दो, इसका दोनों डिवाइड करके पता चलेगा कितना निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल दो, 6 इंटू 8 इंटू इतना पहले, है ना, वॉल्यूम, ये सॉरी यहाँ पे है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक इक्वल टू इतना इंटू इतना, ठीक है। ये देखो मीटर सेंटीमीटर मीटर, है ना, तो सेंटीमीटर, तो तुमको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, या फिर सबको मीटर में कन्वर्ट कर, दोनों में से जो करो, ठीक है। यहाँ भी देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ई मीटर में है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है ना, तो लिखना प्लैंक, ठीक है। प्लैंक का क्या है, लेंथ, लेंथ दिया 2 मीटर, ब्रेथ कितना 2.5 सेंटीमीटर है ना, 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 बाई 100 कर दो, पॉइंट उड़ाएगा नीचे इतना, ठीक है, आएगा 0.025 मीटर, ठीक, सेंटीमीटर में, तुम सेंटीमीटर में सबको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तब लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 2 गुना 100, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर है, ये है, ठीक है, और थिकनेस है ना, मतलब हाइट हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, क्या हुआ, इसका वॉल्यूम निकाल दो, कितना हो जाएगा 200 गुना 25 गुना 4, ठीक है, एक पॉइंट पूरा नीचे 0, ये कटिएगा, ठीक है। 25 100 गुना 200 पे 1 0, 2000 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसका निकल गया, वो टुकड़ा भाग निकल गया ना। अब बरका का निकालते हैं, ठीक है, तो वुडन ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, छोड़ दो, ठीक है, और हाइट भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम निकाल दो, 600 इंटू 15 इंटू 40, ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा 3 0 1 2 0 जो 3 0 पहले लास्ट में रहे करेगा, ठीक है। 15 चक 60 60 गुना ये, तो 36 पे 0, ठीक है, इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना पीस निकाल सकता है, ठीक है, तो निकाल दो, है ना, पीस ऑफ, ठीक है, हाँ ब्लैंक, हाँ, तो कितना आ जाएगा ये 36 पे 1 2 3 4 0 डिवाइड बाय 2000, ठीक है, 3 0 3 0 खत्म कर जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 पीस निकाल सकते हैं। होता है कि 3 गो सॉलिड क्यूब है, 3 गो क्या गो 3 गो, जिसका सब का एज 6, ये LBH दिया हुआ है, ठीक है।
तीनों को गला करके एक क्यूब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक क्यूब, ठीक है, जोड़ करके, ठीक है। तो बताओ कि नया जो क्यूब बने उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, तीन पहले तो सबका क्या निकाल देना? वॉल्यूम। क्या निकाल देना? वॉल्यूम। उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया आंसर। 3 को गलाया ना तो या तो फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है ना, लिखना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटल क्यूब, ठीक है, 6 इंटू 8 इंटू 10, ये ना हो जाएगा 8 छक्का 48, 480 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में 3 को गलाया ना, है ना, लिखना वॉल्यूम ऑफ न्यू, क्या ना, न्यू क्यूब 3 इंटू इतना हो जाएगा। 24 के 4 बाकी 2 4 12 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया जितना। सरफेस एरिया दिया हुआ है, इससे क्या निकालना है? वॉल्यूम। हम जानते हैं कुछ भी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? साइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या निकालेंगे? साइड। तो लिख दो एस एफ ऑफ क्यूब क्या होगा? 6L² होता है ना, एस एफ कितना दिया हुआ है? 150, 6L² बैठा देंगे, 6 इधर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू L²। और कितना बार कटेगा? 6 दूनी 12, 25 और कितना बार है? 25। L² को कितना आ गया? 25। और स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √25, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो मतलब 5 निकलेगा, 5 गुना 5 25 होता है, 5 आ गया ना। L अगर साइड 5 आइएगा तो निकल जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 करके वॉल्यूम निकाल है ना। वॉल्यूम इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, 125। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ फेस, है ना, 1 फेस विच एरिया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे है बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने इसका कि 1 फेस का एरिया दे। तो फेस पता क्या होता है? आगे वाला, आगे नहीं, एक कोई डबल बार फेस होता है। क्या होता है? फेस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये क्यूब किससे बनता है? बताओ, स्क्वायर से बनता है ना। तो ये 81 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 81। तो 81 मतलब स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है ना 81। एरिया ऑफ स्क्वायर 81 दिया हुआ है कि स्क्वायर ही होगा ना, कोई भी फेस होगा तो स्क्वायर ही होगा ना 81। तो एरिया ऑफ स्क्वायर से क्या निकालेंगे? साइड। साइड से क्या निकल जाएगा? है ना, निकाला ना। देखो, साइड ऑफ स्क्वायर फेस दे दो, ठीक है। क्या होगा? रूट एरिया, क्या होता है? रूट एरिया। रूट के अंदर 81 कितना है वैल्यू? 9। 9 में 81 होता है ना, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दो, 9 गुना 9 गुना 9, 9 72।